भगवान जब विहार करते हैं तो वह कोई ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज की तरह नहीं करते कि जैसे मान लो मुनिराज तो ऐसे भी विहार कर सकते हैं जो आकाशगामी रिद्धिधारी होते हैं, या कोई जंघाचारण रिद्धिधारी होते हैं, तो वो केवल बैठे रहेंगे और वो चलते चले जाएंगे। समझ आ रहा है? ये मुनि महाराज के लिए तो संभव है, लेकिन तीर्थंकर भगवान कभी इस तरह से विहार नहीं करते। वे कर सब तरीके से सकते हैं, लेकिन वह करते विहार एक सामान्य मनुष्य की तरह ही है। उनके चरणों के न्यास, न्यास का मतलब होता है चरण का रखना, वह न्यास होता है, चरण को रखा जाता है। इसलिए आचार्यों ने इस अतिशय में हमेशा न्यास शब्द का भी एक प्रयोग किया है। और जब यह चरण रखे जाते हैं तो एक चरण जब आगे आता है तो दूसरा चरण पीछे रहता है, फिर पीछे वाला आगे आता है, दूसरा पीछे हो जाता है। यह जो क्रम से जैसे मनुष्य का विहार होता है, गमन होता है, यह प्रक्रिया तो उसी तरह की होती है, लेकिन इसमें बहुत विशेषता देवों के द्वारा दिखाई दी जाती है। और वो क्या विशेषता होती है? वो ये होती है कि जैसे जैसे भगवान का एक एक कदम, एक एक चरण आगे आगे आता है, उस एक चरण के नीचे 2 से 25 कमलों की रचना हो जाती है। कितने? 225। समझ आ रहा है? इतनी कमलों की रचना हो जाती है। चाहे वो भगवान के चरण आदिनाथ भगवान के हों, और चाहे वो तीर्थंकर महावीर भगवान के हों, चाहे बड़ी अवगाहना वाले हों, चाहे छोटी अवगाहना वाले हों, लेकिन संख्या तो इतनी रहेगी। अब ये 225 कमलों की रचना है, कैसे है? इसके विषय में भी बड़ा सुंदर आर्ट है इसकी। क्या समझ आ रहा है? हाँ, 4 दिशाएं हैं। ऐसा आप जो है पहले 2 लाइनें खींचो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। समझ आ रहा है? फिर उसको क्रॉस करो, विदिशा बनाओ। कितनी हो गई? 8 हो गई। उन 8 के भी अंतराल में और 8 बनाओ। कितनी हो गई? 16 हो गई। समझ आ रहा है? और एक एक लाइन में 7-7 कमल रखो। एक एक लाइन में 7-7 कमल रखो। कितने हो गए? अभी नहीं हो गए, धीरे धीरे। अभी कितने हुए? अभी केवल 112 हुए। समझ आ रहा है? अब इनके भी अंतराल में पुनः इनके भी अंतराल में पुनः 16 लाइनें फिर करना है, और उसमें भी एक एक लाइन में 7-7 कमल करना है। समझ आ रहा है? अब करके देख लो आप कितनी बारीकी से कर सकते हो। नक्काशी तो बारीक ही अच्छी लगती है। समझ आ रहा है? कभी पत्थरों के मंदिर देखो, जहां जितनी बारीकी से कलाकारी होगी वो उतना ही ज्यादा महंगा होता है और उतना ही ज्यादा आकर्षक भी होता है। समझ आ रहा है? अलग ही दिखाई देती है वो मेहनत जो बारीकी से की गई होगी। अब आप देखो कितनी बारीकी से कि आप अपने कागज पर भी 32 लाइनें ना बना पाओ है? और उनमें एक एक लाइन में आपको 7-7 फूल रखना है। तो अब 112 फिर 112, कितने हो गए? 224। और एक सेंटर में जहां भगवान के चरण होंगे, बिल्कुल उसी के सेंटर में एक बड़ा कमल जो होगा वो बीचों बीच में होगा। तो 225 कमल की ऐसी सुंदर महीन बारीक नक्काशी के साथ में जब वो रचना चलती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हम अगर भगवान का ध्यान करें
तो भगवान के चरणों का ही ध्यान सबसे पहले किया जाता है। और भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए ऐसे भी ध्यान कर सकते हो कि भगवान के चरणों के नीचे कमल बिसते चले जा रहे हैं और भगवान चलते 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 कहां जा रहे हैं? मेरठ आ रहे हैं? मेरठ नहीं आ रहे हैं, चलते 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 कहां आ रहे हैं? उन्हें अपने हृदय में बुलाना, उनके चरण अपने हृदय पर रखवा लेना। क्या समझ आ रहा है? ये किया जाता है। ऐसे ध्यान करोगे तो आनंद आएगा। उनके चरणों का स्पर्श अपने मन से करोगे, आनंदित हो जाओगे। और यही आचार्यों ने किया है। समझ आ रहा है? और ये चरण इस तरीके से ही होते हैं। ऐसा नहीं कि चरण जहां कमल बिछाता जा रहा है इंद्र भगवान उसी के ऊपर चलते चले जाएंगे। भगवान कमलों के ऊपर नहीं चल रहे। समझ लेना ढंग से। भगवान जहां चलेंगे वहां कमलों की रचना होती चली जाएगी। इंद्र सोने का कमल की रचना नहीं करता। क्या समझ आ रहा है? इंद्र तो सामान्य कमल की रचना करता है, लेकिन वह कमल जैसे ही भगवान के चरणों के प्रभाव में या सन्निधि में आता है तो वो सोने का बन जाता है। हेमा भासो भवती, सुरभि आ जाती है उसके अंदर। समझ आ रहा है? सुगंधित हो जाता है और अधिक सुगंधि से भर जाता है। पहले इतना सुगंधित नहीं होता। भगवान के चरणों के न्यास के कारण से वह स्वर्ण का हो जाता है और सुरभि से भर जाता है। अब देखो कितना अच्छा भाव आचार्य आगे कहते हैं। हे भगवान, अगर आपके चरणों के प्रभाव से एक सामान्य कमल सोने का हो सकता है और सुरभि से भर सकता है, तो जब आपके चरण हमारे हृदय में आएंगे तो क्या हमारा हृदय सोने का नहीं होगा और सुरभि से नहीं भरेगा? क्या समझ आ रहा? कुछ ऐसा ही भाव ये लिखा हुआ है। क्या लिखा है? न्यासो ही यत्र चरणस्य विनिर्मितानि, जहां पर आपके चरण का न्यास हुआ वहीं पर विनिर्मित हो गए क्या? पद्मानी माने कमलानी, सौरभमयानी, और वे सब कैसे हो गए? सौरभमय हो गए। स्वर्णकानी, और वे सब स्वर्ण के हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए कहा जाता है भगवान के चरणों में सोना बिछता है।